स्टूडेंट्स, मैं रामनेस उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को NCERT 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में अवकलनों का अनुप्रयोग टॉपिक चल रहा था। एक्सरसाइज 6.1 आज आप लोगों को पढ़ानी है। मैंने पिछले वीडियो में इस एक्सरसाइज से संबंधित उदाहरण बताए थे। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उससे पिछला वीडियो देख लें ताकि ये आगे की वीडियो समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम वीडियो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के पहले सवाल से। तो देखिए, पहला सवाल, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि पहला नंबर पार्ट है r बराबर 3 सेंटीमीटर तथा दूसरा नंबर पार्ट है r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये एग्जाम्पल पहले जैसा है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है वो एग्जाम्पल पहला जैसे मैंने बताया था बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। तो इसका पहले वाले का पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है कि वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो माना वृत्त का क्षेत्रफल a है और वृत्त का क्षेत्रफल हमने a माना है, तो a बराबर होता क्या है? a बराबर होता है पाई r स्क्वायर। अब इसका अवकलन आपको इसके परिवर्तन की दर अर्थात इसका अवकलन आपको r के सापेक्ष ज्ञात करना है। अगर कह दिया जाए कि r के सापेक्ष ज्ञात करो तो फिर r के सापेक्ष ही इसका अवकलन करोगे। तो दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dA अपान dr आएगा, इधर आएगा d अपान dr इंटू पाई r स्क्वायर। पाई का मान कांस्टेंट है r के रिस्पेक्ट में, तो इसका r स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो ये आ जाएगा 2 पाई r। ये आपका आ गया dA अपान dr। उसके बाद dA अपान dr, जब r का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो r बराबर इसमें 3 रख दीजिए, तो 2 पाई इंटू 3, तो ये आ जाएगा 6 पाई। और देखिए इसका मात्रक कैसे डिसाइड करते हैं। ये क्षेत्रफल है, इसका होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये नीचे वाली दूरी है त्रिज्या है तो इसका भी सेंटीमीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, चाहे तो 1 सेंटीमीटर काट दें तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 6 पाई सेंटीमीटर। इस दर से इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, परिवर्तित हो रहा है। दूसरा पार्ट इसी का देख लीजिए, उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा अंतर है। a बराबर पाई r स्क्वायर है, dA अपान dr पाई इंटू 2r हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर डिटेल लिख चुके हैं इसलिए इसकी बार बार डिटेल हम नहीं लिख रहे हैं। तो dA अपान dr, जब r बराबर दूसरे पार्ट में 4 है तो 4 रख दीजिए, तो 2 पाई इंटू 4 तो बराबर आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। चाहे तो आप 1 सेंटीमीटर काट दें तो 8 पाई सेंटीमीटर ये आ जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यदि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। किनारे की लंबाई का मतलब उसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। क्योंकि घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो चाहे आप एक किनारा ले लें और चाहे कोई एक भुजा ले लें, वो एक ही बात कही जाएगी। तो हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल का हल आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले ये आपको नोट कर लेना है। ये आयतन में परिवर्तन की दर है, लिखा है सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मान लिया जाएगा, माना घन का आयतन, घन की भुजा, पहले मानेंगे घन की भुजा x तथा आयतन v व
वक्र पृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्रफल यस है। ये 3 चीजें मान लेंगे। उसके बाद घन का आयतन लिखेंगे। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। अब इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष जब तक आपसे कहा न जाए, जैसे ऊपर वाले सवाल में कहा गया था त्रिज्या आर के सापेक्ष, तो आर के सापेक्ष अवकलन करना था क्योंकि वहां पर आपसे कहा गया था। जब आपसे न कहा जाए, कुछ न लिखा हो, तो आपको हमेशा टी के सापेक्ष ही अवकलन करना है। तो इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए आ जाएगा dv अपॉन dt बराबर d अपॉन dt एक्स क्यूब। तो dv अपॉन dt बराबर d अपॉन dt एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। लेकिन ये t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, यहाँ पर x लिखा है तो x एज ए फंक्शन काम करेगा, इसलिए x का दोबारा हो जाएगा dx अपॉन dt। उसके बाद आपको सभी मान रखने होंगे जो जो आपको दिए गए। देखिए आयतन में परिवर्तन की दर, तो ये आपको दिया गया है, चाहे आप ये पहले लिख लें और चाहे बाद में लिख लें। तो आपको dv अपॉन dt ये आयतन में परिवर्तन की दर है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया गया। उसके बाद कोर की लंबाई मतलब भुजा x बराबर है 12 सेंटीमीटर। ये आप चाहे स्टार्टिंग में लिख लें या जब आपको रखना है तब लिख लें, ये आपको ज्ञात है, ये दिया गया है। ये हम इसमें यूज करेंगे, मान रखेंगे। तो देखिए इसकी जगह पर 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 बराबर 3x की जगह पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। 8 इक्वल 3 इंटू ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 dx अपॉन dt। उसके बाद dx अपॉन dt बराबर आ जाएगा 8 अपॉन 3 इंटू 144। ये 18 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 1/18 × 54। और हमेशा dx अपॉन dt x ये सेंटीमीटर में लिखा जाता है, ये सेकंड में लिखा जाता है, इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आपका dx अपॉन dt आ गया। आपसे पूछा जा रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घन का पृष्ठ होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका हम अवकलन करेंगे तो ds अपॉन dt बराबर आ जाएगा 6 का होना नहीं, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और x फंक्शन का काम करेगा इसलिए हो जाएगा dx अपॉन dt। सबके मान रख देंगे dx अपॉन dt बराबर 6 इंटू 2 इंटू x का मान आपका दिया गया 12, dx अपॉन dt अभी हमने निकाला है 1/54। तो देख लीजिए ये 9 टाइम जाएगा, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ds अपॉन dt आपका आ जाएगा 4 2 जा 8 अपॉन 3। और देखिए क्षेत्रफल किस में लिखा जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो तीसरा सवाल देखते हैं। आप पहले मान लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है।
ये पहले मानना पड़ेगा। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं A बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करो, तो जब त्रिज्या के सापेक्ष नहीं ज्ञात करना है जैसा कि पहले सवाल में दिया था, तो आपको सभी का t के सापेक्ष ही अवकलन करना है। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dA अपॉन dt बराबर, पाई का होना नहीं है, इसका आ जाएगा d बाई डी टी आर स्क्वायर। तो dA अपॉन dt बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर का 2r, और r क्योंकि फंक्शन है तो r आ जाएगा dr अपॉन dt। अब आपको सभी चीजें यहाँ से रख देनी है। आपको क्या ज्ञात है? त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो अगर बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, वो त्रिज्या में परिवर्तन है। अगर त्रिज्या बढ़ रही है या घट रही है, इसका मतलब त्रिज्या में परिवर्तन है, इसका मतलब ये आपका dr अपॉन dt 3 दिया गया। उसके बाद r आपको 10 सेंटीमीटर दिया, दोनों के मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो dA अपॉन dt बराबर आ जाएगा पाई इंटू 2 इंटू 10 इंटू dr अपॉन dt है 3, तो आ जाएगा 60 पाई। अब ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक हो जाएगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। फिर आते हैं चौथे सवाल में, ये आपका तीसरा है। चौथा सवाल देख लीजिए। एक परिवर्तनशील घन का किनारा, परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। किनारा का मतलब उसकी भुजा से है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है? सबसे पहला काम माना घन की भुजा x तथा आयतन कैपिटल V है। आपको क्या क्या पता है ये आप पहले लिख लें चाहे बाद में लिख दें। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा मतलब ये भुजा, भुजा अगर परिवर्तित हो रही तो समझो dx अपॉन dt दिया है। आयतन परिवर्तित हो रहा है तो समझो dv अपॉन dt दिया है। क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है तो समझो ds अपॉन dt दिया है। तो भुजा यानी किनारा परिवर्तित हो रहा है तो dx अपॉन dt आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब है आपसे dv अपॉन dt ये पूछा जा रहा है। इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और क्या दिया है? जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है यानी भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी। ये इतनी चीज़ें आपको पता है। तो घन की भुजा x है तो इसका आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो इसका हमें t के सापेक्ष अवकलन कर देना है। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dt बराबर d अपॉन dt एक्स क्यूब, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। क्योंकि अवकलन t के सापेक्ष हो रहा है इसलिए x का दोबारा हो जाएगा dx अपॉन dt। तो dv अपॉन dt बराबर आ जाएगा 3x का मान है 10, इसका स्क्वायर हो जाएगा dx अपॉन dt का मान है 3, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 100 बराबर 900। अब इसका मात्रक देखिए, आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब में और ये होता है सेकेंड में, तो इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। 5 नंबर सवाल देखिए। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से गति करती हैं या चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो घिरा क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो 5 नंबर का पहले हम हल देखते हैं। क्या क्या आपको दिया गया है।
अगर हम वृत्त की त्रिज्या r मान लें, माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या स्मॉल r तथा क्षेत्रफल a है, तो देखिए क्या क्या हमको पता है। अगर ये r है तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित हो रही है, गति कर रही है, यानी dr/dt आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या r दिया है 8 सेंटीमीटर, तो आपको ज्ञात करना है घेरे क्षेत्रफल किस दर से परिवर्तित हो रहा है। घेरा क्षेत्रफल यानी dA/dt आपको निकालना है। तो इसके लिए a पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है πr²। उसके बाद a बराबर πr², इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो dA/dt बराबर पाई का होना नहीं, r² का 2r, और r क्योंकि फंक्शन है इसलिए dr/dt हो जाएगा। तो dA/dt सबका मान रख देंगे, पाई इंटू 2 इंटू r है आपका 8 इंटू dr/dt है आपका 5, तो ये आ जाएगा 5 2 10, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये आ जाएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। उसके बाद 6 नंबर सवाल देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, यानी ये आपको दिया गया है त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr/dt 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद इसकी परिधि की वृद्धि दर आपको निकालनी है, जबकि r बराबर आपको दिया है 4.9 सेंटीमीटर। इसकी परिधि की वृद्धि दर निकालनी है, तो परिधि की वृद्धि दर के लिए परिधि का फॉर्मूला होता है c बराबर 2πr। इसका हमें t के सापेक्ष अवकलन कर देना है, तो dc/dt बराबर 2π कांस्टेंट है, r का हो जाएगा dr/dt। तो dc/dt 2 इंटू पाई इंटू dr/dt, ये आपका दिया है 0.7, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 0.7, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4.4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल देखिए, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर तथा y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के नंबर 1 परिमाप, नंबर 2 क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। इसमें 2 सवाल है, मतलब आयत के परिमाप में भी परिवर्तन निकालना है और क्षेत्रफल में भी परिवर्तन निकालना है। तो सबसे पहला ए पार्ट लेके चलते हैं, या पहले ये मान लेते हैं, माना आयत का परिमाप P तथा क्षेत्रफल कैपिटल A है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई x और y दिया गया, इनको मानने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको क्या क्या दिया है ये आपको लिखना है।
यक्स 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो यक्स यानी लंबाई घट रही है, तो यानी परिवर्तित हो रही है, dx अपॉन dt आपको लिखना है। घट रही है तो माइनस में 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। उसके बाद फिर लिखा है चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि y में परिवर्तन हो रहा है और ये बढ़ रही है, तो इसको लिखना है प्लस में 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। यक्स 8 दिया है, y 6 सेंटीमीटर दिया है, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप परिमाप का फॉर्मूला लिखेंगे। परिमाप को हमने p पहले से मान लिया है, अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, यानी a नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dp अपॉन dt, 2 का होना नहीं, x का हो जाएगा dx अपॉन dt, y का हो जाएगा dy अपॉन dt। तो dp अपॉन dt 2, dx अपॉन dt है -5 और dy अपॉन dt है प्लस का 4। ये आ जाएगा 2 इंटू -1 बराबर -2, और इसका मात्रक परिमाप है तो सेंटीमीटर प्रति मिनट ही होगा। ये आ गया परिमाप। तो परिमाप को आप लिखेंगे, चूँकि माइनस में आ रहा है तो लिखेंगे आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घटेगा। उसके बाद अब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। बी पार्ट में आ जाएं। क्षेत्रफल को हमने a माना है और क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणित चौड़ाई। इसका t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dA अपॉन dt इक्वल d अपॉन dt x इंटू वाई। अब ये दोनों फलन हो गए। जब दोनों फलन हो गए तो देखिए क्या हो जाएगा। प्रथम फलन प्रथम द्वितीय लग जाएगा, दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन। उसके बाद dA अपॉन dt सबके मान रख देंगे। x आपका 8 है और dy अपॉन dt 4 है। 8 इंटू 4 प्लस y आपका 6 है और dx अपॉन dt आपका -5 है। तो ये आ जाएगा 32 माइनस 30 बराबर आ जाएगा 2, प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मिनट में दिया गया है, इसको लिखेंगे। अतः क्षेत्रफल, क्योंकि प्लस में आ रहा है, अतः क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ेगा। ये दोनों के आंसर हो जाएंगे। 8 नंबर सवाल देखिए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड हवा भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो 8 नंबर का सलूशन देखिए। मान लेते हैं गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v है। अब आपको क्या क्या दिया है ये आपको देखना है। 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। आप इसके मात्रक से पहचान जाइए, इसके यूनिट से। सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, प्रति लगा है यानी dV अपॉन dt दिया है। 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अगर प्रति सेकेंड नहीं लगा तो समझो केवल आयतन दिया गया है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, त्रिज्या में परिवर्तन की दर क्या होती है, dr अपॉन dt। ये आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और त्रिज्या r आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं, तीसरी चीज़ निकालनी है। तो इसके लिए पहले
एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी गोला मान के करना है। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन V बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसका हम अवकलन करेंगे, dV/dt इक्वल 4π/3 इंटू d/dt r क्यूब। 4π/3 और इसका हो जाएगा r क्यूब का हो जाएगा 3r² और r का दोबारा हो जाएगा dr/dt। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dV/dt बराबर 4πr² dr/dt। dV/dt आपको 900 दिया है, 4 पाई को पाई रहने दो, r का मान दिया है 15, 15 का स्क्वायर इंटू dr/dt। तो 900 बराबर 4 पाई, 15 का वर्ग 225 और dr/dt। तो 900 बराबर 4 पाई, 225 का 4 में गुणा कर देंगे तो 900 आ जाएगा, गुणते पाई dr/dt, ये कैंसिल हो जाएगा। तो dr/dt बराबर आ जाएगा 1/पाई। पाई का मान रखना चाहें तो रख सकते हैं, इतने सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यही आपको निकालना था परिवर्तन की दर, त्रिज्या में परिवर्तन की दर। उसके बाद 9 नंबर सवाल देखिए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, इसी तरह बिल्कुल है, उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करो यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो गोले का आयतन हम जानते हैं V बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब इसमें कह दिया है उसने सवाल में पर्टिकुलर, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। तो त्रिज्या के सापेक्ष ही इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। r के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा dV/dr, इधर आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब का हो जाएगा 3r², क्योंकि r के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए जैसे x क्यूब का होता है 3x², वैसे r क्यूब का 3r² हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो dV/dr इक्वल 4πr²। 4πr की वैल्यू देखिए आपको दी गई है, त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर, तो 4 पाई इंटू ये 100 हो जाएगा, तो 400 पाई, और इसका मात्रक आयतन में परिवर्तन है तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और ये भी आपको देखना है कि किसके सापेक्ष है, त्रिज्या के सापेक्ष है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर समय t के सापेक्ष है तो सेकेंड लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या के सापेक्ष है तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो चाहें तो हम 1 सेंटीमीटर काट सकते हैं, तो आ जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आयतन में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन आ जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। तो इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे, या पहले मान लेंगे, माना दीवार से सीढ़ी की क्षैतिज दूरी x तथा ऊंचाई यानी दीवार की ऊंचाई y है।
एक छोटा सा चित्र बनाएंगे यहाँ पर। ए बी सी, ये x है, ये y है, ये सीढ़ी की लंबाई ये 5 दी गई है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी हो जाएगी। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 हो जाएगा। उसके बाद x के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x dx अपान dt, y का हो जाएगा 2y dy अपान dt और 25 का हो जाएगा 0। अब इसमें हमें क्या क्या दिया गया है ये आपको लिखना है। ये देखो इसमें x बराबर 4 दिया गया है, तो यहाँ से हम y निकाल लेंगे, यहाँ से हम y निकाल लेंगे। x बराबर अगर 4 है तो पाइथागोरस लगाएंगे, y बराबर आपका 3 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 2x का मान है 4, ये आपको दिया गया है। सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर लिखे देते हैं। dx अपान dt आपको दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड और x दिया है 4 मीटर। इसमें लिखा हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड की दर से खींच रहा है। अगर ये सिरा खींच रहा है इसका मतलब क्षैतिज दूरी ये परिवर्तित हो रही है, तो dx अपॉन dt है। सबके मान रख देंगे। 2 इंटू एक्स का मान है 4 इंटू dx अपॉन dt का मान है 2 प्लस 2y का मान है 3 और dy अपॉन dt आपको निकालना है। तो हो जाएगा ये 16 प्लस 6 dy अपॉन dt बराबर 0, तो 6 dy अपॉन dt बराबर -16, तो dy अपॉन dt बराबर -16 अपॉन 6 -8 अपॉन 3, तो dy अपॉन dt बराबर -8/3। तो हम ये लिखेंगे कि इसकी जो ऊंचाई है वो 8/3 मीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रही है। इसकी ऊंचाई 8/3 मीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रही क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का आंसर आया। 11 नंबर सवाल देखिए। एक कण वक्र 6y इक्वल x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, मतलब परिवर्तित हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये समीकरण लिखेंगे 6y इक्वल x³ + 2, इसको समीकरण 1 डाल देंगे। उसके बाद इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि ये गति कर रहा है। 6 dy अपॉन dt इक्वल 3x² dx अपॉन dt और 2 का हो जाएगा 0। ये आ जाएगा 3 2 6 2 dy अपॉन dt इक्वल x² dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt इक्वल आ जाएगा 2/y², 2/x² dy अपॉन dt। यह आपका समीकरण 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है x निर्देशांक की तुलना में। तो dy अपॉन dt (8 टाइम ऑफ dx अपॉन dt)। इसका मतलब ये हुआ
कि बदलने का मतलब होता है कि उसका अवकलन t के सापेक्ष। dy अपॉन डी टी 8 गुना है dx अपॉन डी टी। x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ये आपका आ जाएगा तीसरा समीकरण। उसके बाद यहाँ पर देखो dy अपॉन डी टी, समीकरण यहाँ 2 और 3 से देखिए, यहाँ dy अपॉन डी टी का मान रख देंगे इससे। तो समीकरण 2 और 3 से देखो, समीकरण 2 में dy अपॉन डी टी का मान रखने पर देखिए क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा dx अपॉन डी टी बराबर, यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और dy अपॉन डी टी की जगह हो जाएगा 8 इंटू dx अपॉन डी टी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4। x बराबर प्लस माइनस 4, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x बराबर प्लस 4 रखने पर तो y का मान देखिए आ जाएगा 6y इक्वल 4 का क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल प्लस 2, 6y इक्वल 66, y इक्वल 11 आ जाएगा। तो एक आ गया 4,11 और दूसरा जब हम x बराबर -4 रखने पर तो ये आ जाएगा 6y इक्वल -4 का क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल -64 प्लस 2, 6y इक्वल -62, y इक्वल -62/6 तो -31/3। तो दूसरा निर्देशांक आ जाएगा -4 कामा -31/3। तो ये दो निर्देशांक आ जाएंगे। 13 नंबर सवाल देखिए, मैंने 12 नंबर सवाल छोड़ दिया है क्योंकि ऐसे आप 2-3 सवाल कर चुके हैं, एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। अभी एक्सरसाइज में दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा मैंने कई सवाल बताए हैं, तो मैंने 12 नंबर छोड़ दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 13 नंबर देखिए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास ये 3/2 2x धन 1 है। x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो व्यास दिया गया है, व्यास आपको बराबर दिया गया है 3 2x + 1/2 इतना दिया गया है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या r अगर मान लें तो ये आ जाएगी 3 2x + 1 इसकी आधी होगी, तो 2 की जगह पर 4 हो जाएगा। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे। गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r³ होता है। तो इसका हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है। dv अपॉन, पहले r का मान रख देंगे, पहले r का मान रख देंगे। v बराबर 4/3 पाई, r का मान रखना है 3 2x + 1/4, इसका होल क्यूब हो जाएगा। तब फिर अवकलन करेंगे, इसका होल क्यूब आ जाएगा। तो v बराबर 4π/3 और इसका हो जाएगा 27 2x + 1 का होल क्यूब, ये होल क्यूब है, कन्फ्यूजन ना हो, /64। तो ये आ जाएगा, ये 9 टाइम जाएगा और ये आ जाएगा 16 टाइम। v बराबर आपका आ गया 9π
अपॉन 16 और 2x प्लस 1 का होल क्यूब। सवाल को हम फिर से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? यक्स के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। अभी तो ये आयतन आया है यक्स के रेस्पेक्ट में, यक्स के रूप में आयतन आया है। अब इसका हमें परिवर्तन निकालना है, यानी यक्स के सापेक्ष परिवर्तन निकालेंगे तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। dv अपॉन डी एक्स इक्वल 9 पाई अपॉन 16 का अवकलन होना नहीं है, इसका हो जाएगा d अपॉन डी एक्स 2x प्लस 1 का होल क्यूब। 9 पाई अपॉन 16 जैसे एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर d बाई डी एक्स 2x प्लस 1 का दोबारा हो जाएगा 27 पाई अपॉन 16 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x का 2 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। 27 पाई बाई 8 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा आयतन में परिवर्तन की दर। 14 नंबर सवाल देखिए। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है? तो पहले मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। और आयतन v है। आपको क्या कह दिया है? आयतन में परिवर्तन की दर दी गई है, तो dv अपॉन dt आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। उसके बाद गिरती रेत जमीन पर ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। ऊंचाई है त्रिज्या का 6वां भाग और ऊंचाई का मान दिया गया है आपको 4 सेंटीमीटर। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे शंकु के आयतन का। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। उसके बाद v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर और इंटू h की जगह पर लिख देंगे r/6, क्योंकि ये आपको दिया गया है r/6। तो आ जाएगा v बराबर पाई r क्यूब बटे 6 18। इसका हमें अवकलन करना है t के सापेक्ष। t के सापेक्ष अवकलन करना है तो आ जाएगा dv अपॉन dt बराबर पाई अपॉन 18। r क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर dr अपॉन dt। dv अपॉन dt 12 दिया है, पाई अपॉन 18 इंटू 3r स्क्वायर dr अपॉन dt। जब h का मान उन्होंने दे दिया है, ऊंचाई h बराबर, ये भी आपको दिया गया है 4, h बराबर r/6, ये तो गिवन है इसके हिसाब से, और ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर ये भी दी गई है। जब h 4 हो जाएगी तो r हो जाएगी आपकी 24। यहाँ रख देते हैं 12 बराबर पाई बटे 3 18 पाई बटे 6, r का मान है 24 का स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt। तो आ जाएगा dr अपॉन dt बराबर 12 गुणित 6 बटे पाई गुणित 24 का स्क्वायर।
dr/dt 12 गुणते 6 बटे पाई गुणते 24 गुणते 24। 12 दूनी 24, 2 3 6, 3 8 24। dr/dt बराबर हो जाएगा 1/8 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो ऊंचाई और त्रिज्या का ये संबंध है, इस पर विचार करते हैं। h बराबर r/6, तो dh/dt बराबर हो जाएगा 1/6 dr/dt। dr/dt हमने पहले ही निकाला हुआ है, 1/8 पाई, तो 1/6 इंटू 1/8 पाई 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज के 1 नंबर से लेकर 14 नंबर तक बता दिए गए हैं। 15 और 16 नंबर आपके एग्जाम्पल 5 और 6 जैसे हैं। 17 नंबर आपका एग्जाम्पल पहले जैसा है। फिर जो 18 नंबर सवाल है वो 6वें एग्जाम्पल जैसा है। यानी आप 14 नंबर के बाद आसानी से एग्जाम्पल देख के कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।